शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि का साल 2022 का राशिफल। 2022 आपका कैसा जाएगा। हम आपके करियर के बारे में बताएंगे, आपके धन, आपके स्वास्थ्य, आपके बिजनेस, आपकी लव लाइफ, सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट्स आप shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। यदि एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स लेना हो तो शिवागो एस्ट्रोलॉजी है आपके पास। और यदि आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं या लेटर ऑन सितंबर अक्टूबर तक आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी आप वेदांश.com से ले सकते हैं। और साथ में हम आप सबके लिए कुछ ऐसा लेकर आने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, जिससे कि हर आदमी दो पैसा कमा सके। पॉकेट मनी एटलीस्ट उसका चल जाए घर में, और भी अच्छा खासा पॉकेट मनी। तो चलिए सिंह राशि वाले, साल 2022 थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला दौर रहेगा आपके लिए। जैसे ही वर्ष की शुरुआत होगी, राहु या चंद्रमा का नोट आपके 10वें घर में स्थित होगा और इससे कैरियर की बेहतर संभावनाएं होगी। आपके 6वें घर में शनि और बृहस्पति की संगति इस साल आपके जीवन में अवांछित स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर आएगा। दुश्मन भी आ सकते हैं। मंगल उग्र ग्रह है और जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय में आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। वित्तीय स्थिति कभी कभी खराब हो सकती है। ये जो वर्ष है साल 2022, उसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सट्टा से आपको बचना है। माता पिता के स्वास्थ्य की आपको चिंता करनी पड़ेगी। शादी और प्यार में कुछ परेशानियां आएंगी। वर्ष के पहले तिमाही के दौरान जो सिंह राशि के जातक हैं घर या वाहन खरीदने में सक्षम रहेंगे। अब हम कैरियर की बात करेंगे। देखिए, आपकी नौकरी और कैरियर्स और धन इस साल सुर्खियों में रहेगा। जो पहला 6 महीना है इसका पूरा लाभ उठाइए यदि आप अच्छा फल पाना चाहते हैं तो, क्योंकि कैरियर साल के अंतिम 6 महीनों में थोड़ा सा समस्याग्रस्त हो सकता है। वर्ष की शुरुआत काम और पेशेवर दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ रहेगा। बृहस्पति के सप्तम भाव में स्थित होने के कारण आप अपने कैरियर और पेशे में काफ़ी प्रगति करेंगे। आय के नए स्रोत मिलने के भी संकेत हैं। यदि आप किसी कार्य या साझेदारी में लगे हुए हैं तो आपको वांछित लाभ होगा और आप अपने साथी से संतुष्ट रहेंगे। नौकरियों में लोग आपके कार्यस्थल में अधिक सम्मान और समर्थन देंगे। अगस्त और सितंबर के महीने में आपको अपने शत्रुओं के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अप्रैल से पहले आपके 6ठे भाव में शनि की स्थिति के कारण आपके कार्य और पेशे पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देखा जाएगा और वर्ष के बीच में आप अपने काम के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर सकते हैं। हालांकि कई अवसर होंगे जिन्हें आपको भुनाने की आवश्यकता है, और यदि आपके पास उन अवसरों को लाभ को पकड़ने के लिए मतलब मेहनत करना पड़े तो आप बिल्कुल मेहनत कीजिए। आप अपने सहयोगियों और मित्रों का काफ़ी मदद प्राप्त कर सकते हैं। पूरे वर्ष नवम भाव में राहु की स्थिति आपके ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी और राहु की इस स्थिति के कारण आप लोगों पर हावी होंगे और उन्हें समझाने में सफल भी होंगे। अपने काम को छोटे मोटे नुस्खों का उपयोग करके पूरा करने में भी आपको सफलता मिलेगी। साल की शुरुआत में भी 6ठे घर में शनि और बृहस्पति के संयोग के कारण आप दुश्मनों से थोड़े से घिरे रहेंगे, तो आपको वहाँ पे सतर्क रहना है। और पूरे वर्ष एक जैसी स्थिति आपके साथ नहीं रहेगी। इवन जो फाइनेंशियल स्टेटस है आपका, उसमें आर्थिक जो है वो उतार चढ़ाव वाला रहेगा।
आर्थिक मामलों के हिसाब से सिंह राशि वालों के लिए वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक रहेगा, पर उतार चढ़ाव उसमें भी रहेगा। खर्चों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। अपनी आय बढ़ाने पर आपको अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा, और इस मामले में आपकी साल की शुरुआत अच्छी रहेगी और अप्रैल का महीना और भी अच्छा जाएगा, और आपकी आय बढ़ेगी और आय के कुछ नए स्रोत भी खुलेंगे। यदि ठीक से काम किया जाए तो आप अगस्त और अक्टूबर के बीच धन संचय कर पाएंगे, और इस वर्ष आप अपनी आय और अपने परिवार की मदद से धन अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। अप्रैल से सितंबर के मध्य तक दाम्पत्य जीवन या विवाह के संबंध में अपने खर्चों में आप वृद्धि कर सकते हैं। व्यवसाय करने वाले को इस वर्ष विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा हानि हो सकती है। यदि आप इस वर्ष बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ बहुत सोच समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आपके लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। और यदि कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो कम से कम पैसा लगाइए और उसके बाद व्यवसाय शुरू कीजिए। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्वास्थ्य धन के बाद। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में समस्या होगी तो ज़रूरी है कि आप पहले ही अलर्ट हो जाइए। शनि और बृहस्पति का संयोजन भी छठे भाव में किसी बड़ी बीमारी को जन्म देने का संकेत दे रहा है, तो स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह राशि वाले को इस साल अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देना होगा, वरना उन्हें हाथ, पेट और किडनी से जुड़ी समस्या हो सकती है। आपको वायु रोग और जोड़ों के रोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं उन्हें तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा उनकी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे आपकी शिक्षा की, कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो किस तरफ जाएंगे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मतलब एक मिश्रित फल जो होता है वो रहेगा। अप्रैल से सितंबर तक का समय किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतियोगियों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है, और आपको इस समय अध्ययन के संदर्भ में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जनवरी से अप्रैल की अवधि छात्रों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाली है, और उसके बाद मई से अगस्त का समय थोड़ा सा कम्पिटिटिव रहेगा। 15 सितंबर से 20 नवंबर तक एक बार फिर से सिंह राशि के छात्रों के लिए अनुकूल समय शुरू होगा। जो हायर एजुकेशन चाहते हैं उन्हें तो बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह साल आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, कुछ रुकावटें आ सकती हैं, और यदि आप अपने मन के कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो शायद वो नहीं हो पाए। फिर भी पढ़ाई में कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल मत कीजिए। मेहनत ही है जो आपको फाइनली रिज़ल्ट देगा। अब हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, मोहब्बत की। देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो वो विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं, और प्रेम विवाह का जो संयोग है वो अप्रैल से सितंबर के मध्य में आपको मिलेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में योग्य कुंवारे लोगों के विवाह की भी प्रबल संभावना है। रिश्तों में पूरे साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो होगा, पर ब्रेक ऑफ नहीं होंगे। जो भी होगा बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा। तो प्रेम संबंध में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं आपके संतान की, परिवार की। भाई, तो परिवार के लिए उतना अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है। कुंडली में थोड़ा सा फेरबदल का जो असर है वो ऐसा होगा, ग्रहों की फेरबदल, कि कभी कभी सिंह राशि के लोगों के परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि माता पिता की तबीयत खराब होने की आशंका है, और वहाँ पे आपके खर्च भी होंगे।
पर जो छोटे भाई बहन हैं वो आपके पूरे सपोर्ट में खड़े रहेंगे। यदि आप कोई घर का सपना देख रहे हैं तो फरवरी से अप्रैल के बीच में आपका सपना सच हो सकता है और ये समय घर और संपत्ति खरीदने का योग दिखा रहा है। 5 दिसंबर के बाद यह योग फिर से बनेगा, लेकिन इस समय में आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय आपकी माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। अभी जो लोग विवाह के संदर्भ में सोच रहे हैं कि भाई विवाह होगा या नहीं, जो लोग काफ़ी घनिष्ठ संबंध में हैं या जिनकी शादी हो चुकी है, जो विवाहित हैं, वहाँ पे अप्रैल से सितंबर तक थोड़ा सा तनाव रहेगा। तो विवाहित जीवन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें समय देना पड़ेगा, क्योंकि यदि समय नहीं देंगे तो हमेशा एक जो टेंस बिल्डअप होता है वो हमेशा रहेगा। यदि जिनका कोर्ट या ऑफिस से जुड़ा कोई मामला है तो बेहतर होगा कि उधर भी समय दीजिए और अपने फैमिली को भी समय दीजिए। जीवन साथी के हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कमज़ोर हो सकता है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हर आदमी यात्रा करता है, बिजनेस के लिए भी यात्रा करता है और ऐसे भी यात्रा करता है। तो सिंह राशि के लिए ये जो 2022 है, यात्रा के बहुत सारे अवसर लाएगा। आपके 12वें घर में बृहस्पति और शनि का एक साथ होना आपको 2022 के दौरान लंबी विदेश यात्राओं का संयोग बना रहा है और इन यात्राओं के कारण आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और बहुत सारी खुशियां भी मिलेगी। वर्ष के मध्य में यात्रा के कारण कभी कभी लंबी यात्रा के कारण, वो तो करोगे आप, बीच में छोटी छोटी यात्राएं भी उसकी वजह से करनी पड़ सकती है। जो लंबी यात्रा है उस यात्रा को कार्यान्वित करने के लिए आपको छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।